सर आज भी ट्रिग्नोमेट्री होगा? हाँ बेटा, एक और टॉपिक बचा है ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी कंप्लीट करके सर उसके बाद कौन सा चैप्टर कराएंगे? ठीक है, पहले कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, ओके बेटा, सब लोग देख पा रहे सर वीडियो? फर्स्ट आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना? क्या है फर्स्ट? फर्स्ट का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ नहीं, वो पूरा आंसर नहीं है, देखते हैं। ठीक है, सर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ वो सही है। ओके बेटा, देखिए एक बार। सो लास्ट क्लास में हम आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा। आपको दो इक्वेशंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। you'll be having two equations in terms of theta। वो दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं देखिए। सो क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द टेक्निक इज स्क्वेयरिंग। वन ऑफ द टेक्निक बाय विच थीटा कैन बी एलिमिनेटेड इज स्क्वेयरिंग। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स का मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर। सो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2xy साइन थीटा कॉस थीटा होगा 2ab टर्म। Yes, sir. Next, similarly, let us try to do squaring on both sides for the second equation. So q square is equal to what, x square sin square theta plus y square cos square theta minus 2xy sin theta cos theta होगा। Yes, sir. Now what happens if you add these two? ये दोनों को add किया तो Yes, sir. क्या होगा, प्लस 2xy sin theta cos theta minus 2xy sin theta cos theta कैंसिल हो जाएगा। So you get p square plus q square is equal to x square cos square theta प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ये दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, ये भी 1 है। सो दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें you can see that there is no theta in this equation. This equation there is no theta. Hence theta has been
एलिमिनेटेड। रिमूव। समझ में आ रहे? Yes, sir. यस सर। तो थीटा एलिमिनेट करने का मतलब है ये दोनों इक्वेशंस को यूज करके एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करना है जिसमें थीटा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सर लास्ट वाले सॉल्यूशन में थीटा हटा कैसे? वो तो कॉमन लेके ऐड मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। क्या है बेटा? कॉमन लेके सर ये लास्ट वाले में ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कैसे हुआ सर? क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 होता है ना, हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, तो ये दोनों 1 हाँ हो सर। गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ स्क्वायर हो सर गया ना। समझ गई। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, m is a secant a plus b tan a, n is equal to a tan a plus b secant a, एलिमिनेट a है, थीटा नहीं है। तो यहाँ भी सेम टेक्निक यूज करेंगे। देखिए m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर secant स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab secant a tan a. Similarly, n square is equal to what? A square tan square a plus b square secant square a plus 2ab secant a tan a. इस बार we are not adding 1 and 2. हम क्या करेंगे? Let us subtract 1 from 2. एक बार subtract करेंगे. So m square minus n square is equal to 2ab sin a secant a tan a minus 2ab secant a tan a cancel हो गया. So a square कॉमन लिया तो secant square a minus tan square a One. प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया तो tan square a minus secant square a. What is secant square a minus tan square a? 1 One. ये तो माइनस एक कॉमन लिया तो माइनस 1 हो गया, ये भी राइट। ये tan square a minus secant square is minus 1, ये प्लस 1 है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगेन नो कैपिटल A, hence a has been eliminated. सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये एक जगह सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आया, यहाँ tan स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर है, ये -1 है ना। सर इक्वेशन में तो प्लस दिया है। कहा, बट हम एक इक्वेशन से एक इक्वेशन माइनस किया है ना। आई हैव सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओह हाँ समझ सर रहे? ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग क्लियर है। यहाँ एडिंग क्यों किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि मेरा आइडेंटिटी लेके आने के लिए मैं किया था, जो भी कर रहा हूँ माय एम इज टू एलिमिनेट थीटा। थीटा को कैसे एलिमिनेट करते हैं? यूजिंग आइडेंटिटीज। क्लियर है। साइन एंड कॉस के बीच में प्लस होना चाहिए एलिमिनेट होना है, तो सीकेंट एंड टैन के बीच में माइनस होना चाहिए, तब थीटा एलिमिनेट होगा। क्लियर है। नोट किया? यस सर डन। नोट कर लीजिए। सर लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि hence नहीं theta नहीं, has वो been मैं eliminated. दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अभी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x sin theta is equal to m, y tan theta is equal to n. एलिमिनेट थीटा। ठीक है। So your basic idea is to use identities. अभी तक समझ में आ रहा होगा आपको ये वाला चीज? यस सर। कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लेके आके थीटा को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करना है। So यहाँ देखिए
यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू m बाई x है, राइट? tan theta is equal to n by y है, right? Yes, sir. So can you get an identity where sin theta and tan theta are used? जैसा मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, sin theta से आप cosecant theta फाइंड कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, and sir. tan theta से आप cot theta Cot निकाल theta. सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों क्यों निकाला हूं मैंने, ये दिख रहा है आपको? Sir, ताकि Cosec square identity सर theta क्योंकि दोनों minus का cos square आइडेंटिटी theta. है। क्योंकि cosecant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 है ना, Yes, sir. तो यहाँ से cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, यहाँ से cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट? Yes, दिस sir. So y implies square होगा ना? हाँ वाई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1। 1. 1 होना चाहिए. सो हेंस थीटा हैज बीन एलिमिनेटेड. समझ आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन इजी है, ठीक है, डायरेक्टली आपको मिलेगा एलिमिनेट थीटा, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है. उस केस में हम देखेंगे क्वेश्चन कैसा आएगा. ये नोट किया? नहीं सर. नोट कर लीजिए. अगर नोट किया तो बोलिए, मैं आगे चले जाता हूँ. Sir, done. बाकी लोग Yes, sir. ओके, डन, गुड. नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए कभी कभी क्या होता है, secant a sin a plus cos a is equal to m, secant a plus cosecant a is equal to n. You have two equations in a. आपको एलिमिनेट ए दे सकते हैं क्वेश्चन, एंड आप देखे हैं एलिमिनेट ए. इफ दिस इज द क्वेश्चन, हाउ डू वी एलिमिनेट ए? कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज करके एलिमिनेट कर रहे हैं. Yes, sir. एंड फाइनली यू आर गेटिंग सम इक्वेशन. कभी कभी क्या होता है, जब अगर एलिमिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, so एग्जामिनर क्या करेगा, you'll be asked to prove that this equation is right. एक्चुअली ये दोनों को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एलिमिनेट किया तो ये आने वाला है. What is the thing that examiner has done? फाइनल इक्वेशन आपको दे दिया and he is asking you to prove this. अब कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है? ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है? अगर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आया तो इजी है कि या सेकंड टाइप इजी है? सर फर्स्ट। Sir, second. Sir, first. Sir, नहीं, second. एक्चुअली सेकंड टाइप इजी है, Yes, sir. क्योंकि सेकंड टाइप में आपको आंसर मिल गया ना, आपको आंसर मिल गया, तो इसको जस्ट चेक करना है, इसमें आपको आंसर निकालना है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू आर आस्क्ड टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू. ओके, सो इसमें कुछ नहीं करना है, LHS RHS देखना है. You just need to find LHS RHS दोनों इक्वल है या नहीं चेक करना है. समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट LHS देख रहा हूँ, m स्क्वायर माइनस 1 पहला मैं फाइंड करता हूँ. लेट मी फाइंड m स्क्वायर माइनस 1. ओके, m स्क्वायर मतलब sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट? Yes, sir.
that is equal to sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a minus 1. बट sin square plus cos square a कितना है? 1. 1 plus 2 sin a cos a minus 1. 1 minus 1 कैंसिल हो गया, so बचा क्या है? 2 sin a cos a. क्लियर है? नेक्स्ट मैं n को सिंप्लीफाई करता हूं. n इज नथिंग बट सीकेंट a प्लस कोसीकेंट a. सीकेंट a का मतलब क्या है? 1 by cos a. कोसीकेंट a का मतलब 1 by sin a. दैट इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो sin a cos a नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा? sin a प्लस cos a, राइट? So n is this, m square minus 1 is this. So n into m square minus 1 क्या होगा? 2 sin a cos a into sin a plus cos a by sin a cos a. कैंसिल हो गया, Yes, sir. which is equal to 2 times sin a plus cos a क्या है? M. m. Sir, प्रूफ हो गया. Yes, sir. yes, sir. Hence proved. क्लियर है क्या नहीं? Yes, हाँ, sir. sir. So आपको दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं. डायरेक्टली एलिमिनेट थीटा का क्वेश्चन आ सकते हैं, और you might be given the final to check whether this is true or not. तो प्रूव करने के लिए आपके LHS अलग से फाइंड कर लीजिए, RHS अलग से फाइंड कर लीजिए, दिखाए कि दोनों सेम आ रहे हैं. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. सर हम लोग सर एलिमिनेट ए वाला प्रोसेस से भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, एलिमिनेट ए में आपको सोचना पड़ेगा. देखिए मान लीजिए आपके पास ये दिया ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट आस्क्ड टू एलिमिनेट ए. हर बार इतना इजी नहीं होगा, ध्यान दे दीजिए. आपको बहुत सोचना पड़ सकता है, ठीक है? एक बार आप खुद से just take these two equations, forget about this and try to eliminate a. एक बार देखिए कर सकता है क्या नहीं. आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको ये मिल जाएगा. You'll be directly asked to prove that something happens. समझ में आ रहा है? नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Good. X is equal to a secant a cos b. Y is equal to b secant a sin b. Z is equal to c tan a. Eliminate a and b. इस बार आप ध्यान से देखिए, यू आर गिवन हाउ मेनी इक्वेशंस? Three. You are given 3 equations and you are asked to eliminate 2 variables. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक जो क्वेश्चंस में 2 इक्वेशंस मिले हैं and you are asked to eliminate 1 variable. Now you are given 3 equations and you are asked to eliminate 2 Two variables. Clear है? So आपको सोचना पड़ेगा. देखिए यहाँ sin Yes, b sir. cos b है. पहला हम है क्या तो करेंगे? cos sin b को- cos b को कुछ करके एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करेंगे. कैसे? x स्क्वायर इज a स्क्वायर secant स्क्वायर a cos स्क्वायर b. y स्क्वायर क्या है? b स्क्वायर secant स्क्वायर a Sin square B. sin स्क्वायर b. तो यहाँ से x स्क्वायर बाई a स्क्वायर secant स्क्वायर a cos स्क्वायर b होगा. Yes, sir. y स्क्वायर बाई b स्क्वायर क्या होगा?
सीकेंट स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी, दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर कॉमन आएगा 1 कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये तो 1 हो गया। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है सीकेंट स्क्वायर ए। समझ रहे फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ tan का कुछ कंडीशन दिया, सीकेंट एंड tan के बीच में आइडेंटिटी है ना, यस सर तो यहाँ से z बाई सी इज इक्वल टू tan a, z बाई सर सी इज वहाँ पे इक्वल, cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कैसा है? देखिए सीकेंट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों को ऐड किया मैंने, सीकेंट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ओके सर। cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी है, यस सर। ठीक है। सो यहाँ से z बाई सी इज tan है, तो z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर है। सो एक सीकेंट स्क्वायर हमारे पास एक tan स्क्वायर है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीकेंट स्क्वायर एंड tan स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना है, ठीक है, एलिमिनेट हो गया कैपिटल एंड कैपिटल बी। समझ में आ रही है? यस सर सर बस दो इक्वेशन को ही कैसे भी करके मतलब उसका एलिमिनेट करके हो जाएगा। हाँ यही आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशंस यू हैव टू थिंक हाउ आई कैन गेट सम आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करना है। समझ रहे? ओके सर। सर आप लास्ट में क्या किए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्या है? सर लास्ट में क्या किए? देखिए यहाँ सीकेंट स्क्वायर तक समझ में आया, यस सर। ये वाला समझ में आया। यस सर। अब सीकेंट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है कितना होता है, सर 1। 1 होगा। सो इसमें ये माइनस किया तो 1 आना चाहिए, यस सर। तो एलिमिनेट हो गया, यही फाइनल इक्वेशन है। ओके सर। ठीक है। सो ये समझ में आया यहाँ तक? सर तो एग्जाम में 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल दे सकते हैं निकालने। क्या है बेटा? सर एग्जाम में भी 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल निकालने आएगा। धीरे धीरे करके बोलिए, बहुत जोर से जल्दी बोल रहे हैं। एग्जाम में भी 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल ढूंढने के लिए आएगा। हाँ हाँ, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो आपका एग्जाम्स में आ सकते हैं। सर इससे तीसरा भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ? सर इससे तीसरा भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि 2 इक्वेशंस दिया तो एक एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ रहे? ठीक है सर। 3 दिया तो 2 एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ रहे? यस सर। हम्म। नोट किया? यस सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, ठीक है।
सर डन। हाँ गुड। So next topic is values of trigonometric ratios for some standard angles. Okay. Trigonometric ratios of particular angles. Okay. So first, how do we find values of trigonometric ratios? मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपको साइन 42 डिग्रीज चाहिए। आई वांट द वैल्यू ऑफ साइन 42 डिग्रीज। आप कैसे फाइंड करिएगा? कुछ टेक्निक बोल सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड, हाउ कैन वी फाइंड साइन 42 डिग्रीज? साइन 90 माइनस इसका वैल्यू चाहिए, नंबर चाहिए। हाँ सर, ट्रायंगल बना के फिर मेजर कर सकते हैं। देखिए कोई भी अगर साइन का, कोई भी एंगल का साइन का वैल्यू चाहिए तो आप अपना कॉम्पास बॉक्स ले लीजिए। टेक योर कॉम्पास बॉक्स, ठीक है? क्या मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना कॉम्पास ले लीजिए, 42 डिग्रीज ले लीजिए, 42 डिग्रीज मार्क कर लीजिए। तो यहाँ 42 डिग्रीज बना सकते हैं। कैन यू कंस्ट्रक्ट दिस 42 डिग्रीज? यस सर। कॉम्पास यूज करके तो कर सकते हैं ना? हाँ सर। आप कॉम्पास नहीं है, प्रोट्रैक्टर बोल रहा हूँ, सॉरी। यू कैन यूज ए प्रोट्रैक्टर एंड मेक 42 डिग्रीज एंगल, कर सकते हैं। Yes sir. Yes So sir. you got a triangle where Yes one sir. angle is 42 degrees. अब आप स्केल ले लीजिए, इसका लेंथ मेजर कर लीजिए। स्केल ले लीजिए, इसका लेंथ मेजर कर लीजिए। कर सकते हैं? हाँ सर। अब p by h किया तो इसका क्या होगा? दिस इज नथिंग बट साइन 42। साइन। ये समझ में आ रहे? हाँ अगर सर। कोई भी एंगल का आपको एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चाहिए तो अब क्या करना है आपको? यू जस्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, फिजिकली कंस्ट्रक्ट करना है आपको। कॉम्पास बॉक्स लेके टेक योर इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एंड देन मेजर द लेंथ्स ऑफ साइड्स एंड आप एक दूसरे को डिवाइडेड बाय किया तो आपको वैल्यूज आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। नाउ यस सर। this work has already been done by some people before you, ठीक है? And they have given something called trigonometric tables. क्या है? trigonometric tables दिया गया है, ठीक है? ये trigonometric tables आपको बहुत बार आपका टेक्स्ट बुक का पीछे भी हो सकता है, बट आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। हमारे टाइम में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे रहते थे। सर शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, अगर एनसीईआरटी में दिया तो अच्छा है, सर 0 डिग्री लेके इससे लेके 90 डिग्री तक। ठीक है? यस एंड सर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में क्या है, अलग अलग एंगल्स का ट्रायंगल्स ऑलरेडी बनाया गया है एंड उसमें लेंथ्स हैव बीन मेजर्ड, ratios have been calculated and they are given in form of a table and उस टेबल्स को यूज करके आप कोई भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? just show you, इसमें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है मेरे में।
आपको कुछ स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। एक पेज दिख रहे हैं? डू यू सी ए पेज? नेचुरल साइंस नाम का एक पेज दिख रहा यस है? सर। यस सर। नेचुरल साइंस नाम के एक दिख रहा है ना? यस सर। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में 0 डिग्रीज 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर्स है ना 44 तक। यस सर। ठीक है, दीज आर डिग्रीज। अगर मान लीजिए आपको साइन 1 डिग्री चाहिए, ठीक है, साइन 1 डिग्री इज कितना है? 0.0175। 75 साइन 2 डिग्रीज 0.0349। 0349। 3 डिग्रीज 4 डिग्रीज 5 डिग्रीज, ये फर्स्ट कॉलम जो है ना नंबर्स, these are values of the sine for different angles. समझ आ रहे? यस सर। वैसा ही आपको you also have, ठीक है, वो फर्स्ट पेज दिखा रहे हैं, मतलब 44 डिग्रीज तक है ना, नॉर्मली है तो 45 46 90 तक भी होता है। ठीक है, इसमें गूगल में सही से दिखा नहीं रहे, कहाँ है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिथमिक साइंस नहीं है, आपका टेक्स्ट बुक में होगा, एनसीईआरटी में, एक बार देख लीजिए। सर ऐसा है 0 से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 है ना, डिग्री 0 का से दिया 90 हुआ है। 0 डिग्रीज तक 30 सारा 45 एंगल्स तो 60 और होगा। 90 है। ठीक है, सर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का उल्टा होते जाता है, वहां से 0 से 1 होता है, यहाँ पे 1 से 0। समझ रहे? ऐसा करके अभी आपको ये, मतलब दिस इज जस्ट फॉर नोइंग पर्पसेस, आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का जरूरत नहीं है। व्हाट आई वांट टू से इज, अभी वापस नॉर्मल स्क्रीन में आ गया? यस सर। तो व्हाट आई वांट टू से इज, आपको कोई भी एंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो आप टेबल्स में जाके कर सकते हैं। समझ रहे? सो एक साइन टेबल होता है, एक कोसाइन टेबल होता है जिससे आप कॉस का वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक है टैन टेबल होता है जिससे आप टैन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सर वो तो साइन बाय कॉस से मिल जाएगा। साइन बाय कॉस कर सकते हैं या डायरेक्टली टैन का टेबल मिल गया तो और अच्छा है ना, वो करके दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये सर समझ में आया? कभी कभी नॉट डिफाइंड भी लिखा हुआ है, क्या है बेटा? या कोई कोई वैल्यू का नॉट डिफाइंड भी लिखा हुआ है। कोई कोई एंगल का नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड भी लिखा हुआ है। हाँ, वो भी देखेंगे हम क्यों ऐसा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज नाउ। अभी क्या है देखिए बेटा, कोई भी एक जनरल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए तो आपको टेबल से निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? Yes. बट अच्छा चीज ये है कि देर आर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, देर आर सम स्टैंडर्ड एंगल्स for which trigonometric ratios can be measured accurately and theoretically. कितने लोग को लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में जो वैल्यूज दिया गया है वो एग्जैक्ट है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं आप? यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू? ऐसा कंस्ट्रक्शन करके कर रहे हैं। यस तो सर। ये वाला लेंथ जो है आप स्केल से तो मेजर करिएगा, स्केल से कभी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा? No sir. एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा ना, क्योंकि स्केल का एक लीस्ट काउंट तो होता है, उससे छोटा लेंस तो अच्छा सही से मेजर नहीं कर सकता ना। ये समझ में आते हैं? हाँ sir. यस सर। एंड इसका लेंथ भी एग्जैक्टली तो मेजर नहीं हुआ, सो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा विल दैट बी एग्जैक्ट?
नो सर। नो, है ना? इट विल नॉट बी एग्जैक्ट, इट विल ओनली बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बहुत क्लोज होगा बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। ये समझ में आ रहा है? So हाँ सर। the values given in trigonometric tables are approximate values. Their values correct up to 4 decimal places. वो 4th decimal place के बाद बहुत सारे numbers होगा. It will not end there. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। बहुत सारे trigonometric ratios जो है वो irrational numbers होगा. They are not rational numbers. Irrational numbers का मतलब non terminating, non recurring numbers. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में नंबर मिलता है वो सिर्फ 4 प्लेसेस तक मिलता है ना, सो दैट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है क्या नहीं? So there are some standard angles for which trigonometric ratios can be measured accurately and theoretically. आपको कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं है। Those angles are 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. These are the standard angles. समझ में आ रहे? So first 45 degrees देखेंगे। I want the trigonometric ratios for 45 degrees. सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हाँ, अब देखिए 45 डिग्रीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत है जिसमें एक एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्रीज है ना, राइट? यस यस सर। सर। ये वाला ट्रायंगल जो है मुझे एग्जैक्टली कॉम्पस एंड स्केल प्रोट्रैक्टर्स लेके कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं है। I'll construct this triangle in my mind. Let me construct this triangle in my mind. So इसके बाद माइंड में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 45। 45 इसका मतलब ये दो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। सर अगर इसका सर वैल्यू ए है तो आइसोसेलेस। इसका भी वैल्यू ए ही होना चाहिए, राइट? यस सर। हाइपोटेन्यूस लीड टू हो जाएगा। आइसोसेलेस राइट एंगल। राइट। अब ये दोनों एज है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस सर। विच इज इक्वल टू रूट 2a। रूट 2a। ये नंबर्स, ये वैल्यूज जो है एग्जैक्ट है क्या अप्रोक्सीमेट है? सर अप्रोक्सीमेट। नहीं, ये नंबर्स सर एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है सर। ये एग्जैक्ट है ना। अगर रूट 2 का ये वैल्यू सर आइसोसेलेस। 1.414 लिखा तो तब अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। अभी तक मैं सिर्फ रूट 2 करके छोड़ दिया ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इज एन एग्जैक्ट थ्योरम। क्लियर है? अब sin 45 का वैल्यू कितना होगा? देखिए sin 45 डिग्रीज इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज a बाय रूट 2a। कैंसिल किया तो 1 बाय रूट 2। रूट 2। व्हाट इज cos 45 डिग्रीज? 1 by रूट 2। a by root 2 again, so again 1 by root 2. What is tan 45 degrees? Opposite 1। side by adjacent side, a by a, which is equal to 1. देखिए so 45 डिग्रीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपको एग्जैक्टली मतलब कंस्ट्रक्शन करके कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। आप थियरेटिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? So यस सर। 45 यस degrees सर। is an example of a standard angle. Clear है? ये नोट कर लीजिए, यस सर। नोट कर लीजिए।
ओके, नोट किया? यस सर। निकाल रहा हूँ। यस सर। नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल is 30 degrees and 60 degrees. ठीक है, these two are twin standard angles. ठीक है, अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने का कोशिश करता हूँ। देखिए, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं, जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है। ओके, इतना तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये वाला 60 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्रीज, राइट। इसको B बोलता हूँ, इसको P बोलता हूँ, इसको H बोल रहा हूँ। ये नंबर्स एग्जैक्टली कितना है मुझे तो अभी पता नहीं है, बट आई वांट टू फाइंड द रेशियो ऑफ P एंड H, रेशियो ऑफ P एंड B, सो ऑन। ठीक है, तो ये रेशियोस निकालने के लिए मैं एक थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखिए, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग दिस साइड एज ए मिरर। इस साइड को एक मिरर मान रहा हूँ। ठीक है, इसी ट्रायंगल का इमेज इस तरफ देख रहा हूँ। मिरर के ऊपर इस ट्रायंगल का इमेज भी आएगा ना इस तरफ। लेट अस ड्रॉ ए मिरर इमेज ऑफ दिस। तो कैसा होगा मिरर इमेज? ऐसा होगा, राइट? ये क्या है? ये मिरर सर रिफ्लेक्शन। इमेज। अब ये बोलिए, ये वाला एंगल कितना होगा मिरर इमेज में? सर 60 डिग्रीज, राइट। ये वाला एंगल कितना होगा? सर 30 डिग्रीज। ये वाला लेंथ कितना होगा? सर B। B। ये वाला लेंथ कितना होगा? सर H। H, राइट। अब Yes, कितने sir. लोग को लग रहा है दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? सर लग रहा है मुझे। क्योंकि सारा एंगल्स कितना है? 60 60 60 है ना, इक्विलैटरल सर ट्रायंगल तो हो 60 गया। है। यस सर 60 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज 2B इज इक्वल टू H होना चाहिए। यस सर। क्योंकि ये पूरा 2B है ना, H सेम होना चाहिए कि नहीं? यस सर। इसका मतलब B बाई H कितना है? 1/2। यस सर। What is B by H? B by H is nothing but cos 60 degrees. Cos theta. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. B by H is nothing but cos 60 degrees. B by H is also same as sin 30 degrees. देखिए, 30 degrees के हिसाब से देखा तो if you think in terms of this angle, इसका opposite side कितना है? B। 60 degrees के लिए A adjacent है, hypotenuse है। 30 degrees के लिए ये P होता है ना, this by this is sin 30 Opposite by degrees, right? hypotenuse. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। सो sin 30 डिग्रीज का वैल्यू भी हाफ है, cos 60 डिग्रीज का भी वैल्यू कितना है? हाफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. क्लियर है कि नहीं? सो ये B है, ये 2B है। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 4b स्क्वायर। सही कि नहीं? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 3b स्क्वायर। p इज इक्वल टू √3b। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो p बाई b कितना है? √3. p बाई b क्या है? 60 का कौन सा रेशियो है? सर p बाई cot थीटा। सर नहीं, 60 के हिसाब से, सर tan थीटा। 60 के हिसाब से tan 60 डिग्री। समझ में आ रहे? यस सर। वही 30 के हिसाब से। सर 30 के हिसाब से भी tan थीटा। नहीं 30 के हिसाब से cot है, ये एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। 60 के लिए Yes, sir. ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है, 30 के लिए एडजेसेंट बाय ऑपोजिट है।
सो कितना होगा √3 समझ रहे हाँ सर सो P इज इक्वल टू √3b सो साइन 60 डिग्री कितना होगा बोल सकते हैं साइन 60 इज नथिंग बट √3b बाय 2b कितना हो रहा है √3 बाय 2 राइट एंड व्हाट इज cos 30 डिग्रीज √3/2 cos 30 डिग्रीज इज आल्सो p बाय 2b √3 बाय 2 क्लियर है हाँ सर तो ऐसा करके आप 30 और 60 डिग्रीज का साइन cos tan निकाल दिया ये समझ में आया नहीं यस सर। यस सर सिमिलरली यस सर। नोट कर लीजिए नोट कर रहे हैं सो 45 का मिल गया 30 एंड 60 का मिल गया सर tan 30 डिग्री 1/√3 है। हाँ tan 30 डिग्रीज 1/√3 होगा है ना तो एक बार इस ट्रायंगल का नंबर्स आ गया तो कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं क्लियर है सर हम्म सर ऐसे तो मिरर इमेज फॉर्म करके हम किसी भी रेशियो निकाल सकते हैं बिना कंस्ट्रक्शन करके। क्या है सर ऐसे मिरर इमेज फॉर्म करके हम तो किसी भी टी रेशियो निकाल सकते नहीं हैं नहीं ना नहीं बिना कंस्ट्रक्शन करके। कोई भी ट्रायंगल के लिए इतना अच्छे से इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा ना यहाँ क्यों कर पा रहे हैं हम क्योंकि यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहाँ 60 नहीं है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा ना तब साइड्स का रिलेशंस तो नहीं लिख सकते ना आप इसलिए ये स्टैंडर्ड एंगल्स बोला जाता है देयर आर सम एंगल्स फॉर व्हिच दिस कैन बी डन ओके ओके यस सर। सर। सर मतलब सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में होगा। क्या है बेटा सर सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में होगा। देखिए यहाँ इक्वल ट्रायंगल बन रहे इसलिए हम निकाल पा रहे हैं these are some very particular angles for which trigonometric ratios can be found out theoretically बाकी एंगल्स के लिए हम नहीं कर सकते हैं बाकी एंगल्स के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करके ही निकालना पड़ेगा ओके ओके सर। यस सर। ओके सर। अब लास्टली आपका 0 डिग्रीज है एंड 90 डिग्रीज ठीक है अब ध्यान से देख लीजिए 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज आर लिमिटिंग कंडीशंस लिमिटिंग कंडीशंस का मतलब है एक ट्रायंगल में एंगल 0 हो सकते हैं नो सर। नहीं है ना नो तो दीज सर। आर इमेजिनरी कंडीशंस समझ रहे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है ये थीटा है मान लीजिए ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा इज p by h cos theta is b by h tan theta is p by b है ना ये डेफिनेशन है as theta tends to 0 थीटा को आप बहुत 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 छोटा कर लीजिए as theta goes very very close to 0 what happens is ये h का वैल्यू जो है
वो b से बराबर हो जाएगा, समझ में आ रहे? दिस h will fall on this and p will be tending to what? 0. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये थीटा जैसा छोटा छोटा होते रहेगा, ये थीटा को आप कम करते रहिए, क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज जो है बेस के ऊपर बैठ जाएगा यस एंड सर। p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के सर। आसपास हो जाएगा। यस सर। तो ये 0 पे चला जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा। सो साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 में चला गया। एंड tan 0 डिग्री भी कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं, समझ में? एंड cos 0 कितना है? cos 0 1 हो रहे, देखिए क्यों, समझ में आ रहे? क्योंकि एज थीटा sir, गोज d by क्लोज d. टू 0, b एंड h का वैल्यू सेम हो रहे हैं। b एंड h का वैल्यू सेम हो गया, कैंसिल होके 1 हो गया, समझ में आ रहे? यस सर। सो cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू भी 0, समझ में आ रहे? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बाकी इस चैप्टर का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर, बस 90 डिग्री बचा Okay, है। sir. ठीक है, 90 डिग्रीज का बचा है, ये 90 डिग्रीज का हो गया तो लगभग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, ये चैप्टर बहुत छोटा है, सर उसके बाद पहले कंप्लीट करने दीजिए, इसके बाद सर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर यही कंडीशन का उल्टा हो जाएगा क्या? हाँ उल्टा हो जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। आज टाइम हो गया ना? Okay, sir. ठीक Thank you, है, sir. हाँ गुड नाइट बेटा सबको। थैंक यू सर। Good हाँ Good night, Good night, sir. sir. हाँ, गुड Bye, नाइट sir. बेटा सबको, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ